लहंगे पे खड़ा हूं, मैं बंदा देसी भी हूं, मैं बंदा प्रोफेशनल भी हूं। मैं हर एक रूट पे काम करता हूं, मैं हर डिपार्टमेंट की बात करता हूं। जब मैं बात आपके बिजनेस की करता हूं तो मैं आपके बिजनेस में ये भी बताता हूं, भैया सब चीजें देसी नहीं होती है, अभी इंडो वेस्टर्न भी चलती है। दोस्तों, एक इंडो वेस्टर्न चीजों की जबरदस्त डिमांड है। उसमें सरग पैटर्न भी चलते हैं, उसमें अलग अलग पैटर्न भी चलते हैं। बहुत सारे ऐसे नए पैटर्न जो लगातार चल रहे हैं और लगातार बिक रहे हैं, और मैं आपके सामने आ जाता हूं जब भी नया पैटर्न आता है। दोस्तों, उससे पहले आपको एक खुशखबरी की बात दे देता हूं, आपको खुशी होगी कि हमारी एक बहुत बड़ी चीजें 15 तारीख को आने वाली है। 15 जून। एक चीज तो आई थी थोड़े दिन पहले, आपको पता होगा। अभी एक नई चीज आने वाली है जो हर साल आती है, समझ जाओगे आप। बहुत जल्द उसका रील और वीडियो आप देखोगे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं जब भी आता हूं पूरे जोश और जुनून के साथ आता हूं। उसका कारण है आप मेरा परिवार हो। मैं चाहता हूं जैसे मैं बढ़ रहा हूं, जैसे मैं 21वीं सदी के हिसाब से बिजनेस कर रहा हूं, वैसे आप भी अपने शहर और गांव में कर सकते हो। अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है, चीज़ें नहीं है, कर नहीं पाते, जानते नहीं हो, तो हम हर तरीके से हम कोशिश करते हैं कि आप हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल पे आ सकते हो, हमारी कंपनी में आके सीख सकते हो, देख सकते हो सिस्टम, हमारा मेंबरशिप कार्ड ले सकते हो। हर तरीके से प्लेटफॉर्म अजीज जोन आपको दे रहा है। उसका कारण है कि हम चारों तरफ से सोचते हैं ग्राहक के बारे में। दोस्तों, आज मैं जब बात करता हूँ इंडो वेस्टर्न किस टाइप की चीज़ें होती है, थोड़ा समझ लीजिए आप भी कि इस टाइप की चीज़ें हैं जो ज़बरदस्त डिमांडेबल में बिकती है। ये देखिए, हमारे शादियाँ, फंक्शन, छोटे मोटे रीति रिवाज चीज़ चलती रहती है, क्योंकि भारत का डीएनए अलग प्रकार का भैया। भारत के डीएनए में हजारों त्यौहार है, हजारों टाइप की संस्कृतियाँ हैं, हजारों प्रकार की वेशभूषा है, और सबकी वेशभूषा सब एक बार पहनने की कोशिश करते हैं। आप चाहे पंजाबी सूट ले लो तो पूरा भारत सोचता है कि यार एक दो पंजाबी सूट तो मेरे घर में भी होना चाहिए। चाहे वो साउथ इंडियन की महिला बेटी हो, चाहे गुजरात की महिला बेटी हो, वो भी सोचती है कि नहीं यार, हमारा यार एक बे पैटर्न तो जो बेचे, गुजराती महिला भी बोल देती है। यानी ये क्या है? ये इसका कारण है भैया कि हम गुजरात में बैठ के पंजाबी थाली खाते हैं। क्यों भाई? हम पंजाब में बैठ के साउथ इंडियन डिश मंगाते हैं। क्यों? पूरी भारत की संस्कृति है ना भैया, इसमें प्रेम भाव है। हम इंडो वेस्टर्न भी बेचते हैं। इंडिया और वेस्टर्न का संगम को इंडो वेस्टर्न, देसी भाषा में बोलूं तो थोड़ा वेस्टर्न लुक, थोड़ा इंडियन लुक। भैया कल्चर है, किसी कल्चर को खत्म करो उसके बजाय तो उसे यूज करो और समझो, देखो। किसी कल्चर से आप नफरत करो उसके बजाय तो उसे महसूस करो। मैं तो महसूस करता हूं, मैं कहीं भी जाता हूं उनकी संस्कृति में ढल जाता हूं, उनका पहनावा पहन लेता हूं। और आज भारत के जितने भी पुरुष हैं, मैं उनकी भी बात करता हूं। हर पुरुष होता है यार, एक मेरे साउथ इंडियन ड्रेस तो होनी चाहिए यार, धोती वाली। क्यों भैया? भारत का डीएनए है, हम सब एक हैं। और भैया जब एकता की बात करते हैं तो हमारी दुकानदारी में इंडो वेस्टर्न भी होनी चाहिए, हमारे दुकानदारी में एथनिक में क्रॉप टॉप भी होना चाहिए, हमारे माँ के लिए भी होना चाहिए, बेटी के लिए भी होना चाहिए, गाउने भी होनी चाहिए, साड़ी पैटर्न भी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कोई भी छूटना नहीं चाहिए भैया, क्योंकि हमारी दुकान में हर टाइप का ग्राहक आता है भैया। हम किसी एक के लिए नहीं बने हैं भैया, ये आपके बात नोट कर लीजिएगा। अगर आपके दिमाग में, अगर आप कहीं भी हिंदुस्तान के कोने में बैठे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं इस समाज को बिलीव करता हूं या इस एक कम्युनिटी के लिए काम करता हूं, तो भैया अभी आप कोटे में स्नान कर रहे हो। भैया कोटे में स्नान करना या तालाब में करना या समुद्र में करना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप एक कोटे का एरिया और कॉन्सेप्ट लेके बैठे हो तो आप वहीं रहोगे भैया, 21वीं सदी में बढ़ नहीं पाओगे। 21वीं सदी है भैया कि आप झारखंड में बैठे हो और आप गुजरात के राजकोट के कस्टमर को वहां से एक सिंगल पीस बेचते हो कुरियर में। वैल्यूएशन इस चीज की है। दोस्तों, एक रतन चौहान नाम की लड़की है जो जयपुर में शर्ट पूरे भारत में बेचती है, प्रिंटेड शर्ट। क्यों? उसने पूरे भारत को चुना। चुनना किसे है? चुनना आपको है। अगर चुनने में कहीं दिक्कत है तो अजीज जोन का मेंबरशिप कार्ड ले लो, हम चुनवा देंगे आपको। भैया ये तरीका है, अपने आप को ब्रांड बनाने का एक ही रूट है, दूसरा कोई रूट नहीं है भैया। वो है हमारा मेंबरशिप कार्ड। 23 सालों से जो हमने सीखा, समझा और
उस पैटर्न को मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर अजीत जॉन को मैंने बनाया है ना भैया, तो मैं मानता हूँ अगर ये मुझसे कोई छीन भी लेवे तो मुझे आज ही इसे बनाने में 19 साल लगा। अगर मेरे से कोई छीन भी लेवे ना तो मैं 1 साल के अंदर वापस ऐसी कंपनी खड़ी कर दूंगा, क्योंकि ये सब मैंने किया है 18-19 सालों में। सीखा हुआ ज्ञान कोई छीन नहीं सकता, कंपनी छीन सकता है, सब कुछ छीन सकता है। तो दोस्तों, वो मेंबरशिप कार्ड में भी शिक्षा ही है, बिजनेस चलता कैसे है, किस टाइप से होता है। दोस्तों, आज का जो समय है हम हिंदुस्तान के कोई भी कोने में हमारा माल बेच सकते हैं, चाहे रिटेल में बेच रहे हो चाहे होलसेल में बेच रहे हो। इस टाइप से सोचना चालू करो। जब इस टाइप से सोचना चालू करोगे तो एक कम्युनिटी के लिए काम नहीं करोगे, पूरे भारत के लिए काम करोगे। आपकी टेस्ट, आपकी क्षमता, आपका सोचने का तरीका, सब कुछ बदल जाएगा जब आप, मैं बता रहा हूं, उस रास्ते पे चलोगे तो। क्योंकि अभी तक जितने भी भारत के दुकानदार हैं वो उसी पद्धति से चल रहे हैं जैसे सामने वाले खान साहब चल रहे हैं, जैसे बाजू वाले जैन साहब चल रहे हैं। गया जमाना भैया, अलग ढंग से चलने के लिए आपको अलग रूट अपनाना पड़ेगा। आज की समय की मांग यही है दोस्तों, समय की मांग है ये ट्रेंड में पूरे भारत में बेचूं। ये सोच आपके रिटेल काउंटर की होनी चाहिए। ये सोच ऐसी होनी चाहिए कि मेरे ब्रांड को भी लोग जाने पूरे भारत में। आपकी सोच में ये होना चाहिए। ये जब तक इस टाइप से है ना, ये पागलपंती लाओगे नहीं ना भैया 21वीं सदी में। और कोई बोलता मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सपोर्ट करता है क्या? सपोर्ट करता है इस हिंदुस्तान में। जब आप मर जाते हो तब 4 आदमी कंधे पे उठाते हैं, उस समय सपोर्ट करता है। उसके बाद इस पृथ्वी पे आप कितनी भी जीवन जी लो, कोई सपोर्ट में आगे नहीं आता है। आपको खुद को चलना है। आप मरो, हम उठा लेंगे आपको कंधे पे, तब सपोर्ट करते हैं लोग और दुनिया। तो ये चीज भूल जाइए आप कि मुझे कोई आएगा, उंगली पकड़ेगा, मुझे लेके जाएगा और मुझे ब्रांड बनाएगा। अरे कोई नहीं बनाए, तेरे बापू भी नहीं बनाएगा। सबसे बड़ी चीज है आपको खुद को चलना पड़ेगा भैया, आपको खुद को करना पड़ेगा। और जब तक आप ये सोचोगे नहीं, आप ब्रांड कभी बन नहीं पाओगे। और हमने ये तरीके दिए हैं भैया कि ये रूट यही है भैया। जैसे बोलते हैं हमारे कि आखिरी स्नान गया जी में होता है, मोक्ष वही मिलता है गया जी में। तो वो रास्ता वही है भैया। अपने आप को अगर ब्रांड बनाना है तो अलग सोचना पड़ेगा, 21वीं सदी के रूट से चलना पड़ेगा। जैसा दुनिया चल रही है, कोटे में स्नान करोगे, कभी ब्रांड बनोगे नहीं भैया। सोचना पड़ेगा, पागलपंती लानी पड़ेगी। देखिए भैया, ये पैटर्न भी जबरदस्त चल रहे हैं। हर टाइप से जब हम सोचते हैं तब इस टाइप की वीडियो भी बनती है, तब हम सोचते हैं, इस टाइप के लोग प्रेरणा भी लेते हैं। और इस वीडियो से आप क्या प्रेरणा ले सकते हो, मैं लास्ट में आपको बोलना चाहूँगा। भले मैं बनारस में बैठा हूँ, लेकिन मेरा कपड़ा MP में जावे, उज्जैन में जावे, उज्जैन के लोग लेवे। आपके कल्चर को उठाओ ना भैया, आपकी मार्केटिंग को उठाओ ना। हम तो पूरे भारत के लिए बने हैं। अगर आप अपने बाजार में बैठे हो, कहीं एक ही कम्युनिटी के लिए बैठे हो ना, हमें हर कम्युनिटी से काम करना। उनका टेस्ट भी लाएंगे, उनका टेस्ट हम सोशल मीडिया पे बेचेंगे, हमारा टेस्ट हम इस टाइप से बेचेंगे। बेचो ना यार, चालू करो ना। वही जगह, वही खर्चा, वही किराया, वही स्टाफ। उसको कैसे यूज करना है ये तो हम बता रहे हैं भैया। आप भी सीख सकते हो, कर सकते हो। सोचना पड़ेगा। गाड़ी तो रवाना है भैया, गाड़ी टाइम टेबल पे निकल जाती है। आप कितने लेट उठते हो और कितने लेट जुड़ते हो, महसूस आपको करना है। इस वीडियो से हम एक चीज समझ सकते हैं कि भैया परिवर्तन हो जाइए, समय आ गया है। आप अपना खूब ख्याल रखें और ऐसे वीडियो लगातार देखने हैं तो घंटी बजा दीजिए भैया। मैं मिलता रहूंगा आपसे। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें।